दिल्ली के जंतर मंतर पर मध्य प्रदेश से आए हुए लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत अपनी मांगों को दिल्ली के जंतर मंतर पर रख रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए हैं। इनका कहना है कि दिल्ली में हम जंतर मंतर पर आकर भारत के प्रधानमंत्री से अपनी बात रख रहे हैं कि सबके प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से हमारी बात उन तक जाए और इसकी चर्चा हो। पर हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि एक बार नहीं कितनी बार मध्य प्रदेश में जगह जगह राज्यों में आए हुए, जैसे कि इन लोगों ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर, सुनिए क्या कहा। क्या गया जंतर मंतर, क्या मांगे थे आपको? हम लोग अभी यहाँ तक बाहर से आई है, सभी देशों से, सभी गांव से, हम सब मिलकर आए हैं एक ही काम के लिए। काम है मोदी जी से और एक दफ़ा हमारा बात थोड़ा थोड़ा सुनने दो। मोदी जी से क्या बात करनी है, किस मुलाकात को लेकर आप हम लोग क्या भी आर्टिकल 334 जो है हमको वापस करा दिए, बस यस, जो डिनाई हो गया ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज में, तो हमको वापस चाहिए, जो कि हमको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में। इसलिए हम सभी मिलके आए हैं, पूरे गांव से। हम लोग बेंगलोर से आए हैं, कर्नाटका से, पूरे देश से आए हैं। हम लोग बेंगलोर से, तो इसलिए हम ज्वाइन करके आपका दुआ मांग रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से वापस देना। जी सर, आज जिस तरह से दिल्ली की जनता आप पूरे देश से, बाहर से भी आए हुए, जी अपनी मांगों को लेकर क्या सरकार से मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है कि जो हमारा एंग्लो इंडियन का जो सीट था लोकसभा और हर विधानसभा में, उसको क्या है कि जो पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री थे नकवी साहब, उन्होंने बताया कि मात्र 240 की जनसंख्या है, जबकि हमारी भारत में 7 लाख की संख्या है। और हम तो सिर्फ मोदी जी को इतना बोलेंगे कि आप भारत में चीताओं को ला रहे, लेकिन एंग्लो इंडियन नीले शेर है, हमारी भी जनसंख्या कम है। हमारी आवाज़ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जो हमारी, ना सिर्फ हमारी क्रिश्चियन समाज की जो आवाज़ है वो हमारी दबाई गई है। वापस इसके ऊपर विचार करके इसको वापस रिस्टोर करे वो एंग्लो इंडियन का पद, जिससे हमारी आवाज़ हम वहाँ पे पहुँचा सकें। मांग है पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स को लेकर के, जो चुनावों को लेकर के, आपकी जो संगठन है लोगों से, कोई भी अभी तो पार्लियामेंट में नहीं है, ये इस लोग आप लोग ये मांग कर रहे हैं? नहीं, देखो मैं आपको एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि भारत का जो संविधान है, हम भारत में पैदा हुए, हम हमारे एंग्लो इंडियंस के बारे संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। जब अंग्रेज भारत आए, वो अपनी पत्नियाँ नहीं लाए, तो भारत में ब्राह्मण, पारसी और कश्मीरीज में उन्होंने मैरिज करी। 200 साल यहाँ पे रूलिंग में रहे। रूलिंग करने के बाद जब वो जाने लगे, जब उनको जाना था देश छोड़ के, जब जो बच्चे यहाँ पैदा हुए, क्योंकि 200 साल मतलब एक 4 पीढ़ियाँ हो जाती है, तो वो उन्होंने बोला जब हम यहाँ भारत में पैदा हुए तो हमारे को, हम नहीं जाएंगे, हमारे को यूरोप कंट्रीज की नागरिकता मिल रही थी, कोई से भी यूरोप कंट्रीज की, लेकिन हमने उसको ठुकराया। हमने भारत को हमारी माता मानते और मदरलैंड मानते, इसलिए हमने भारत में रहने का वो करा। और सबसे पहले कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर किसी को आरक्षण दिया है संविधान के अंदर, वो हम लोग हैं। और भारत के संविधान के निर्माता, मैं आज गर्व के संग कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जो पहले मास्टर महू, मध्य प्रदेश महू में रहे, वो मेरे नाना जी के भाई जॉर्ज ब्राउन, वो उनके पहले टीचर थे, वो भी एक एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियंस का भारत में एक रीढ़ की हड्डी का काम करा है कि भारत में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य, रेलवे से और अपने इंजीनियरिंग में एंग्लो इंडियंस का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसे ना भूल के सबका साथ सबका विकास हो, हम यही चाहते हैं। हमारे आपके चैनल को बहुत धन्यवाद है कि आपके चैनल के द्वारा हमारी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री को पहुँचे। और हमारे वो ना सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, क्योंकि हम भारत के संविधान को मानते हैं और संविधान के अनुसार वो देश के प्रधानमंत्री है। तो सबका साथ सबका विकास हो और हम एंग्लो इंडियंस का सीट को वापस